हेलो दोस्तों, मैं संजय चलो से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथ की प्रैक्टिस सेट 5वीं क्लास है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, दिए गए व्यंजक का मान कितना है। 3√3 + 5√12 - 2√27। तो आइए करते हैं। देखिए ये सरलीकरण में आज भी आता है और घातांकरण में भी आता है। तो आइए हल करते हैं। देखिए 3√3 + 5√12 - 2√27। देखिए 3√3 + 5√12। देखिए 12 कैसे लिखते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 3 12 माइनस फिर 2 √27 को कैसे लिखेंगे, 3 × 3, 3 से 9 होते हैं 27 लिख लिए। और देखिए 3√3 + 5, देखिए यहाँ पे 2 है तो 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये बचा √3 - 2, यहाँ पे 2 3 है तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट में बचेगा बस 1 3। तो देखिए 3√3 + 5 दूना के 10√3 माइनस 2 3 6√3। देखिए 10 और 3 13। देखिए 3√3 + 10√3, 3 और 10 13 हो जाता है। और √3 को एक बार लिखते हैं -6√3, 13 में 6 गया 7, ये अंडर√3 तो 7√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देख दिया, एक व्यक्ति 45 मिनट में 1125 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है। यानी वो आपकी चाल पूछ रहा है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए एक व्यक्ति 45 मिनट में 1125 मीटर लंबी सड़क पर, यानी हमारी समय दिया 45 मिनट और दूरी है आपकी 1125 मीटर। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितना है 1125, समय कितना है ये मीटर में, मीटर 1125 मीटर, और समय कितना है, समय आपका 45 मिनट है। तो देखिए मीटर के साथ हमेशा सेकेंड आता है, तो समय 45 मिनट में है, समय किसमें मिनट में, लेकिन हमें किस में चेंज करना है, सेकेंड में। अब हम लोग चेंज करें तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने में 60 से गुणा कर देते हैं, अब ये चेंज हो जाएगा सेकेंड में। तो देखिए मिनट हटा देंगे, यहाँ गुणे ये 60 कर देंगे, इसको हटा के ये अब ये सेकेंड में चेंज हो गया, सेकेंड में। ठीक, अब इसको काट दीजिए। देखिए 5 काटे, 5 9 45, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 दूना 10 2 बचा, 5 5 25। ठीक, अब देखिए 5 काटे, 5 चौक को 20, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 काटे 12 बार 12 5 60 हो गया। फिर 9 कम 9, 9 5 45, तो कितना आ गया 5/12 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अब क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे उसकी गति क्या है, यानी चाल पूछ रहा है, लेकिन किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारी चाल किसमें निकल गई है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए जब कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे, जब कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे और बदलना उसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए हमारी चाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, 5/12 है, इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो देखिए 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 से 3 काटेंगे 1.5, इसमें पूछ रहा है घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर हमारी प्रति घंटा में चाल आ गई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया हर एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है, जो 20% वार्षिक ब्याज पर ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि, सालाना मतलब एक साल चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 2 वर्ष के अंत में हरी द्वारा कुल ब्याज होगा, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, और मूलधन आपका दिया 16,000 रुपये। देखिए 2 कॉलम बना लीजिए, मैं जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए 16,000 का 20% बटे में आएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से, देखिए 16 जुना के 3200 रुपया। तो पहला साल हो जाएगा आपका 3200, दूसरा साल भी सेम उतार लेंगे 3200। अभी देखिए 2 साल का है, तो जो 3200 चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ब्याज ऊपर ब्याज लगता है, और जो अब 3200 के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 3200 का 20%, 20 एकम 20, 20 25 100, 5 से 5 का 30, 2 बचा 20,
पाँच चौको 20 है, जीरो तो 640 रुपया, ये हो जाएगा 640। अब कुल को जोड़ दीजिए, आपका यही उत्तर हो जाएगा। देखिए 32 और 32 6400, 6400 में 640 जोड़ दीजिए तो 0 0 0 4 0 4 6 4 10 की राशि ले 6 7 7,040 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ये हमारा उत्तर है 7,040। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दिया 8,104 और 25,152 का मौसा है। देखिए मौसा उसे कहते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे उसे कहते हैं हम लोग मौसा। तो आइए देखिए करते हैं 8,104 और 25,152 का मौसा। देखिए भाग विधि से करते हैं। 8,104 से भाग देंगे 25,152 में। तो देखिए 8,104 को 3 बार ले जाते हैं तो 3 चौको 12 2 हाथ से बचा 1, 3 शून्य 1, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 2 में 2 का 0, 5 से गया 4, 11 से 3 गया 8, 4 में 4 गया कटपीट 1 कटपीट। अब 840 से भाग देंगे 8,104 में। ठीक, तो ये जाएगा 9 बार, 9 शून्य 0, 9 चौके 36 को 6 से बचा 3, 9 आठे 72, 4, 4 में 0 गया 4, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 11, 11 लेकिन हासिल दे 10, 10 में 2 गया 8, एक कट गया 844। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। देखिए 9 शून्य 0, 9 चौको 36 को 6 हासिल 3, 9 आठे 72 और 3 75 होगा 75, यहाँ 75 है। 4 में से 0 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 11 था, यह सिलवा दे देता 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 होगा। अब ये हासिल देता 7 में 7 कट गया। अब 544 से भाग देंगे 840 में तो 544 से कम 544, 10 में 4 गया 6, 13 में 4 गया 9, 7 में 5 गया 2, 296 से भाग देंगे 544 में। तो देखिए कितना जाएगा, 2 बार, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 296 कम 296, 14 में 6 गया 8, 13 से 9 गया 4, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 2 गया 2, 248 से भाग दीजिए 296 में। 248 से कम 248, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 4 गया 4, एक कट जाएगा 48 से भाग दीजिए 248 में। कितना बार जाएगा, 6 बार, 6 बार 6 48 बार, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 9 40 0 हासिल 4, 5 चौको 20 और 4 24, 8 कट गया। अब 8 से भाग देंगे 48 में, 8 छक्का 48। तो देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी जो सबको काट दिए 8। हाँ, तो हमारे एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए तथा बी ने एक व्यापार में 5,000 रुपये तथा 8,000 रुपये की पूंजी निवेश की। तो वर्ष के अंत में मतलब एक साल के लिए, वर्ष के अंत में हुई 2600 रुपये की हानि में एक हिस्सा होगा। एक हिस्सा कितना होगा? तो देखिए ए तथा बी ने, ए और बी ने एक व्यापार में कम से कम 5,000 रुपये, ए ने लगाया 5,000 रुपये और बी ने लगाया 8,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यानी कोई बिजनेस शुरू करें उसमें मतलब लगाए पैसा, यानी 5,000, बी ने 8,000 रुपये। तो वर्ष के अंत में हुई 2600 रुपये की हानि। वर्ष का अंत मतलब 12, ये भी एक साल के लिए और ये भी एक साल के लिए हुई 2600 रुपये की हानि में एक हिस्सा कितना होगा? तो देखिए 12 से 12 कट गया और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो क्या आया 5:8। अब बोला है वर्ष के अंत में 2600 रुपये खानी, तो वर्ष के अंत में कितना अनुपात कितना 8 और 5 13, तो 13 बराबर हो जाएगा 2600। तो 1 बराबर हो जाएगा 13 कम 13, 13 दूना के 26, तो 1 बराबर हो जाएगा 200 रुपये की। 1 बराबर 200 रुपये। क्या पूछा आपसे? एक यहाँ एक का हिस्सा क्या है? एक हिस्सा कितना है 5, तो 5 बराबर होगा 5 गुणे 200 बराबर 1,000 रुपये। तो एक हिस्सा होगा 1,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दिया यदि 4 3 5 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा।
देखिए 9 का विभाजक नियम का था कुल अंकों का योग। देखिए 4 3 5 2 स्टार और 7 कर 9 से विभाज्य करना है। तो 9 का विभाजक नियम, 9 का विभाजन का नियम होता है कुल अंकों का योग। तो जोड़ दे 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और प्लस का स्टार आ गया, ठीक, बटे 9। अब 21 में स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे कि मतलब कि 9 से विभाजित 9 के पारा में आ जाए। अगर 21 के स्थान पे अगर आप 6 रख देते हैं, 21 और 6 27, देखिए 9 से कट जाएगा ना, पूरा कट गया 27। स्टार के स्थान पे क्या आ गया 6, तो देखिए 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दिया है यदि x का 10% कामा y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखिए x का मतलब होता है गुणा 10% हटेगा तो नीचे आएगा 100 बराबर है y के का मतलब होता है गुणा 20% प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या है 1x अनुपात 2y। देखिए ये x है और देखिए ये जो y है गुणा में है, बराबर, सॉरी बराबर करिए, देखिए बराबर बराबर, देखिए 1x है बराबर 2y है, एक में x से गुणा करूँ तो 1x आ जाएगा, अब 2 में y से गुणा तो 2y, तो y गुणा में है, बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग में हो जाएगा। ये पहले से 2 यहाँ पे दिया है, लेकिन देखिए 1x, एक किस में गुणा में, बराबर साइन से नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये y का मान आ गया। पूछा है x अनुपात y, तो x का मान है 2 और y का मान है 1, 2:1 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए फिर समझाता हूँ, धुंधला हो गया था। देखिए x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। देखिए x का मतलब गुणा 10% हटेगा तो नीचे 100 बराबर में y के 20% बराबर, तो y गुणे 20/100, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आई एक में x से गुणा कर लेते हैं, एक x आ जाएगा, 2 में y से गुणा तो 2y, तो x उतर गया, आई 2y गुणा में तो बराबर साइन सीधा रहेगा तो भाग में, आई 2 पहले से था x के बराबर में, आई 1 गुणे x है तो 1 जाएगा बराबर की साइन से नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये x का रेशियो आ गया 2 और y का रेशियो आ गया 1, x अनुपात y का मान पूछा था, x का मान था 2 और y का मान था 1, तो 2:1 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका लसागु 72 है तो उनका मसा क्या है। तो देखिए आप एक सूत्र पढ़ेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लसा गुणे मसा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 864 है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 864 है, बराबर है तो बराबर, लसा कितना दिया है 72, क्या पूछा है आपसे मसा। तो देखिए काट दीजिए, 12 छक्का 9 से काटे, 9 8 72, 9 9 81, कितना बचा 5, 9 छक्का 54, फिर 8 से काटे, 8 का 8, 12 8 96, हमारा आ गया 12 बराबर कितना आ गया मौसा, तो हमारा मौसा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल 61 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ऐसा सवाल को कैसे करते हैं, देखिए 29 से पहले 783 कटता है तो पहले भाग देखे, देखिए 783, तो 29 दूना के 58, 8 में 60 गया 0, 5 7 में 5 गया 2, ये हो गया 3, 29 7, देखिए 7 9 63 3 8 4 7 9 14 6 20 203, देखिए पूरा कट गया, 29 से 783 कट गया। अब 29 भाग दीजिए 61 में, 29 से भाग देंगे 61 में, 29 गुना के
58, तो 11 में से 8 गया 3, यही आपका शेषफल होगा और यही आपका उत्तर भी होगा। पूछा है कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल 61 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को इसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 3 शेषफल प्राप्त होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए दिया है, एक किसी कार्य को 25 दिनों में तथा 20 उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया। देखिए एक इसी कार्य को 25 दिन में खत्म करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में खत्म करता है। पहले निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम निकालने के लिए 25 और 30 का लेंगे 10 है, तो हो जाएगा आपका 150। तो 25 का 150 और 30 25 150। देखिए 25 और 30 का लसन मैं कैसे लिया हूँ यहाँ बताता हूँ। जिसको पता है उस अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको। देखिए 2 से पहले काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 2 कम 2 2 5 10। अब 3 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 कम 5, फिर 5 से काटेंगे 5 कम 5 1। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150। ऐसे मैंने लसा लिया था। तो कुल काम कितना होगा 150। एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है 5 काम, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे 11 काम। और देखिए आगे पढ़िए, दोनों 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, एक दिन में करते हैं 11 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 55 काम। अब कुल काम कितना है 150। पूछा तो अब कितना काम शेष रह गया। देखिए टोटल काम था 150 और कुल कितना काम हो गया 55 काम हो गया था। 150 में से 55 काम हो जाएगा तो कितना काम बचेगा 95 काम। कितना में से 150 में से पूछ रहा है कि अब कितना काम शेष रह गया। तो इसी को यही होगा हमारा। 5 से काटेंगे 19 बचे 95, फिर 5 से काटेंगे 5 से 15, 19/30 काम हमारा शेष अभी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।